हेलो एवरीवन, आई एम द्वारकानाथ कामत, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम एक ऐसे ऑर्थोपेडिक कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्रोजन शोल्डर और उसे एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहा जाता है। नाउ, व्हाट एग्जैक्टली इज फ्रोजन शोल्डर? In this condition, the patient complains of pain in the shoulder, complains of pain while lifting hands up and sideways, and even pain when moving the arm at the back. To some extent, even the patient may complain of muscle weakness around the shoulder joint. Now, what exactly happens in frozen shoulder? This is normal shoulder, and as you can see in the picture, the highlighted area is called shoulder joint capsule. ये शोल्डर जॉइंट कैप्सूल जो होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से शोल्डर जॉइंट के मूवमेंट्स जो हैं वो बड़े ही स्मूथ होते हैं और बिना किसी दिक्कत और पेन के होते हैं। इन फ्रोजन शोल्डर दिस कैप्सूल गेट्स इन्फ्लेम्ड। फ्रोजन शोल्डर में इसी कैप्सूल को सूजन आती है और इवेंचुअली दिस कैप्सूल गेट्स हार्डन्ड अप, इट लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाने की वजह से शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट में दिक्कत आती है और दर्द भी होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर। Studies have shown a relationship between systemic problems like diabetes mellitus, type 1 diabetes, type 2 diabetes, thyroid dysfunction like hyper and hypo, and frozen shoulder. जिन लोगों में डायबिटीज और थायराइड डिसफंक्शन है उन लोगों में फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा पाया गया है। 45 to 65 ईयर्स के एज ग्रुप में फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा पाया जाता है। अगर आपके किसी एक कंधे में फ्रोजन शोल्डर पहले हुआ हो तो दूसरा कंधा भी अफेक्ट हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर के 4 स्टेजेस होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड पेनफुल स्टेज, जो कि 3 महीने पहले 3 महीने तक रहता है। इन दिस स्टेज पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ पेन ओनली इन द एंड रेंज ऑफ मूवमेंट। मतलब इस स्टेज में हाथ ऊपर करने में या साइडवेज उठाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन जस्ट एंड रेंज आखिर में पेशेंट को पेन होता है। कभी कभी नाइट पेन के वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है और हाथ पीछे करने के समय दर्द होता है शोल्डर में। सेकेंड स्टेज, इसे फ्रीजिंग स्टेज भी कहा जाता है। इस फ्रीजिंग स्टेज 3 महीने से लेके 9 महीने तक रहता है और इस स्टेज में कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेज पेन और मूवमेंट में दिक्कत बढ़ जाती है। पेन भी ज़्यादा होता है और शोल्डर मूवमेंट में दिक्कत भी बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज, दैट इज फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज जो है वो 9 महीने से 15 महीने तक रहती है और फ्रोजन स्टेज में शोल्डर पेन और शोल्डर मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज से ज़्यादा होती है। पेशेंट को हाथ सीधे ऊपर करने में या साइड में ऊपर करने में एंड इवन टू मूव द हैंड एट द बैक विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल। द फोर्थ स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज थॉइंग फेज। थॉइंग फेज जो है वो 15 महीने से 24 महीने तक रहती है और कई पेशेंट्स में ये 24 महीने से भी ज़्यादा कोर्स ले सकती है। इस स्टेज में पेन कई पेशेंट्स के कम होते हैं और मूवमेंट भी इम्प्रूव होने लगती है, लेकिन कई पेशेंट्स में पेन भले ही कम हो जाए लेकिन मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस उतनी ही रहती है जितनी स्टेज 3 में थी। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर। Frozen shoulder has got 2 types. One is primary frozen shoulder and second is secondary frozen shoulder. Primary frozen shoulder is also called as idiopathic, where the reason, the cause is not known. और secondary frozen shoulder जिसके 3 टाइप होते हैं, that is intrinsic, extrinsic और systemic. Intrinsic मतलब frozen shoulder जिसका कारण कोई और शोल्डर कंडीशन यानी कि कोई भी शोल्डर मसल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल टेंडनाइटिस या फिर शोल्डर इम्पिंजमेंट एट्सेट्रा, उसे इंट्रिंसिक कहा जाता है। एक्सट्रिंसिक मतलब किसी और कंडीशन के वजह से, फॉर एग्जांपल लिवर प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम, उसकी वजह से जो फ्रोजन शोल्डर होता है उसे एक्सट्रिंसिक कहा जाता है। और सिस्टमिक, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि डायबिटीज़ या फिर थायराइड कंडीशन, उसे सिस्टमिक फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। आई होप यू ऑल हैव गॉट व्हाट एग्जैक्टली फ्रोजन शोल्डर इज। नाउ लेट्स सी simple exercises to do at home for frozen shoulder. ये exercises घर पे आप आराम से और आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत ही important हैं क्योंकि इन exercises को करने से आपका दर्द कंट्रोल में रहेगा और उसके साथ साथ शोल्डर की मूवमेंट
और मसल स्ट्रेंथ भी बरकरार रहेगी। सो लेट्स गो एंड चेक simple exercises to do at home for frozen shoulder. To start with, we'll do first Codman's pendulum exercise. It's a basic exercise and you have to do it first. सब एक्सरसाइज से पहले ये एक्सरसाइज आपको करना है। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक चेयर की मदद लगेगी, या फिर जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी एक रेलिंग की मदद लगेगी, या फिर हाइटेड टेबल की मदद लगेगी। दिस इज़ अ बेसिक एक्सरसाइज, ईजी टू परफॉर्म, क्योंकि इसमें ग्रेविटी और बॉडी वेट का मदद ले सकते हैं शोल्डर मूवमेंट्स को स्मूदन करने में, इनिशिएट करने में। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए पहली बात, आपको इस रेलिंग को एक हाथ से पकड़ना होगा, रिस्ट आपका फर्म होना चाहिए, एल्बो फर्म होना चाहिए और शोल्डर फर्म होना चाहिए। और जिस शोल्डर में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स हैं, वो आपको शोल्डर नीचे छोड़ना चाहिए। ध्यान रहे कि शोल्डर एकदम रिलैक्स हो, हाथ नीचे की तरफ झुका रहे, जिससे कि ग्रेविटी आपके शोल्डर को पुल करेगी और अच्छी खासी स्ट्रेचिंग आपके शोल्डर जॉइंट के अराउंड होगी। तो जब आप शोल्डर नीचे की तरफ छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे, तब बॉडी वेट की मदद से आपको शोल्डर आगे और पीछे मूव करना है। सो आप इस मूवमेंट में शोल्डर भी मूव कर रहे हैं और बॉडी वेट की मदद से और रेंज आपको मिल रही है। सो सीधा आगे और पीछे, एंड आफ्टर दिस यू कैन डू इट इन अ सर्कल्स। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज यू कैन मूव इट। सो गो फ्रंट एंड बैक एंड देन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। यू कैन डू द सेम एक्सरसाइज बाय यूजिंग बॉटल। सो बॉटल जो है, वाटर बॉटल, जो एक वेट की तरह आप यूज कर सकते हैं। उसी हाथ में, जिस हाथ में फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स हैं, उस हाथ से बॉटल को पकड़ें, हाथ स्टेबल रखें और हाथ को नीचे छोड़ें और आगे और पीछे। याद रखें कि शोल्डर और हाथ एकदम रिलैक्स्ड हो, आगे पीछे और इन सर्कल्स यू कैन मूव इट। सो गो इन फ्रंट, back and in circles. Squeeze. Our next exercise is very important to improve your upper back strength. Upper back यानी कि इसे upper back कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपको शोल्डर ब्लेड्स को एक तरफ लाना है। फॉर एग्जाम्पल, these bones are called as shoulder blades. सो इन शोल्डर ब्लेड्स को आपको एक तरफ लाना है। यू हैव टू स्क्वीज इट। सो आप हाथ आगे लें, शोल्डर्स रिलैक्स रखें, शोल्डर ऊपर नहीं आने चाहिए। सो इट हैज टू बी दिस वे, आर्म स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स, एंड यू हैव टू मूव योर चेस्ट फ्रंट एंड पुल बैक। सो चेस्ट आगे होना चाहिए और पीछे की तरफ आपको पुल होना चाहिए। तो जब आप ऐसे करेंगे तो कुछ ये ऐसे लगेगा। So you're squeezing your shoulder blades, both these blades together. So it should be straight and pull, straight and pull. ये squeeze आपको around 10 to 15 seconds तक hold करनी है और उसके बाद release करनी है। Our next exercise is wall climbers. इसके लिए आपको एक wall की ज़रूरत पड़ेगी या फिर ऐसे एक pole की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सामने खड़े रहना है। You have to raise your shoulder as much as you can. और यूजिंग योर फिंगर्स यू हैव टू क्लाइंब ऑन द वॉल। सो ये कुछ इस तरह से होगा। यू हैव टू लिफ्ट द शोल्डर एज मच एज यू कैन। उसके बाद फिंगर की मदद से आपको ऊपर लेके जाना है, और जब हाथ शोल्डर लेवल के ऊपर आए, सो यू जस्ट हैव टू मूव फ्रंट। आपको वॉल के सामने, वॉल के पास जाना है और शोल्डर मूवमेंट जारी रखनी है, कंटिन्यू रखनी है, जब तक आपको डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस ना हो। जहां पे आपको डिस्कम्फर्ट या पेन महसूस होगा वहां पे आप स्टॉप करें और यू जस्ट हैव टू मूव इट, जस्ट लीन फॉरवर्ड। आपको बॉडी वेट थोड़ा सा सामने वॉल की तरफ डालना है, जिससे आपको अच्छे से शोल्डर में स्ट्रेच मिलेगा। सो इट विल लुक लाइक दिस। यू हैव टू लिफ्ट इट यूजिंग फिंगर्स, यू हैव टू क्लाइंब द वॉल। वंस यू क्रॉस द शोल्डर लेवल, आप वॉल के सामने जाएं, आगे बढ़ाएं और इस पोजीशन में एंड रेंज में आपको जस्ट ये इस तरह से स्ट्रेच देना है। द सेम वे यू हैव टू डू व्हेन यू आर मूविंग द हैंड साइडवेज। जब आप साइड में मूव करें शोल्डर, तो इस तरह आपको खड़े रहना है। जितना हो सके आप हाथ वॉल पे रखें, फिंगर की मदद से वॉल क्लाइंब करें, आगे जाएं और उसके बाद वॉल को लीन करें। सो यू शुड गेट अ प्रॉपर स्ट्रेच इन दिस शोल्डर एरिया। नेक्स्ट वन इज क्लैपिंग।
क्लैपिंग करने में आपको पहले शोल्डर को रोटेट करना है और उसके बाद क्लैप करने हैं। दिस इज नॉट अ नॉर्मल क्लैपिंग। सो टू रोटेट द शोल्डर, हाथ को मतलब ये पाम्स जिसे कहते हैं, आपको बाहर की तरफ मोड़ने हैं, बाहर की तरफ रोटेट करने हैं। सो इफ आई एम स्टैंडिंग स्ट्रेट, जस्ट लुक एट माई पाम, द पाम्स हैज टू रोटेट out, should face front and then rotate out, and then maintaining this position you have to clap. So you can have a look again. My palms are here. Now rotate those palms out. मतलब यहाँ पे रोटेशन हो रही है इस तरह. So rotate it out, maintain this position and then clap. Do it as much as you can. अगर पूरी रेंज शोल्डर की नहीं है, no problem. जितना हो सके उतना आपको रोटेट करना है और जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है. दिस वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द जॉइंट मोबिलिटी ऑफ योर शोल्डर इंटैक्ट. द लास्ट एक्सरसाइज इज कॉल्ड एज टॉवेल एक्सरसाइज और बेल्ट एक्सरसाइज. हियर आई एम यूजिंग अ बेल्ट. ये एक्सरसाइज को करने के लिए आपके जिस शोल्डर में पेन है, फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स हैं, वो शोल्डर नीचे रहेगा और दूसरे शोल्डर से आपको आपका अफेक्टेड शोल्डर जो है वो पुल करना है. ये कुछ इस तरह सा है. नीचे वाला शोल्डर जो है, नीचे वाला हाथ, उसमें फ्रोजन शोल्डर के सिम्टम्स हैं और दूसरा हेल्दी शोल्डर. और इस तरह आपको बेल्ट को पुल करना है ऊपर और नीचे. हैज टू बी अप एंड डाउन. आई होप यू ऑल हैव फॉलोड दिस एक्सरसाइजेस प्रॉपर्ली. ये एक्सरसाइजेस सारे आसान हैं और घर पे आप इन्हें आराम से कर सकते हैं. याद रहे कि ये एक्सरसाइजेस आपको पेन फ्री रेंज में करने हैं. मतलब जिस रेंज में कंफर्टेबल हो उस रेंज में करने हैं. जहाँ पेन हो वहाँ स्टॉप करें और एक्सरसाइजेस को पेन होने के बावजूद फोर्स ना करें. इट हैज़ टू बी डन इन अ पेन फ्री रेंज. सो डू इट प्रॉपरली. स्टे फिट, स्टे हेल्दी. For more informative videos on health and fitness, please like the video and subscribe to our channel.